नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। क्या भूत पिशाच होते तो कैसे दिखते हैं? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। आज साइंस के युग में बहुत सारे लोग भूत और पिशाच को मानते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मानते तो हैं लेकिन विकृत रूप में मानते हैं। जैसे आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में देखते हो, तो ये सब दोनों मान्यताएं विपरीत हैं। नहीं मानना भी गलत है और विकृत रूप में मानना भी गलत है। देव देवता ऐसे कभी नहीं होते कि उन्हें कोई मार दे तो वो मर जाएं, उनके शरीर से खून आदि निकल रहा है, या वो ऐसे जाकर के दरवाज़ा बंद कर दिया तो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जैन दर्शन में 8 प्रकार के व्यंतर देवों का व्याख्यान मिलता है। किन्नर, किम्पुस, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। जो भूत और पिशाच की बात कही है, ये व्यंतर देवों का ही एक प्रकार है। एक भूत होता है, दूसरा पिशाच होता है। तो ये देव होते हैं और देव नियम से दिव्य शरीर वाले होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं। वह ना तो एक आँख वाले, एक कान वाले और विकराल स्वरूप वाले नहीं होते, बहुत सुंदर होते हैं। भले उनका रंग श्याम ही क्यों ना हो, काला भी क्यों ना हो, नीला भी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो चेहरा होता है बहुत सुंदर रहता है और दिव्य आभूषण के सहित होते हैं। अब आप कहेंगे महाराज वो विकृत कैसे हो जाते हैं? उनके शरीर पर बाल नहीं होते। ये बाल जो हुआ करते हैं वो विक्रिया से बनाते हैं। विक्रिया के माध्यम से वे अपने शरीर को विकराल बना लेते हैं, जानवर का रूप बना सकते हैं, बहुत बड़ा विकराल रूप सींग वाला ऐसा राक्षस जैसा बना लेते हैं। लेकिन वह मूल में सुंदर होते हैं। किसी को डराना हो, परेशान करना हो, पूर्व का भी कोई ऋणानुबंध हो तो ऐसा रूप बना लेते हैं। बाकी वो अपने आप में बहुत सुंदर हुआ करते हैं। दूसरी बात यह है, उनका शरीर जो होता है वैकृक शरीर होता है। वैकृक शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती। जो मलमूत्र आदि है, खून पीप आदि है, ये सब उनको नहीं होता। और उनके पास क्षमता होती है शरीर को छोटा बड़ा बनाने की। वैकृक शरीर का अर्थ होता है विशेष रूपेण क्रियाति विक्रिया। विशेष रूप से क्रिया करने की क्षमता जो शरीर में होती है वो वैकृक शरीर होती है। वो इतना छोटा शरीर बना लेते हैं कि उन्हें दरवाज़ा बंद भी कर दो तो जहाँ से छोटी सूक्ष्म भी जगह होगी तो वहाँ से वो निकल जाएंगे। उनका शरीर कभी बाधा को प्राप्त नहीं होता है। आपके दीवार से हुआ, पहाड़ से हुआ, उनको कोई बाधा नहीं होती। जो आज वर्तमान में टीवी सीरियल आदि में बताते हैं कि वो दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंदर ही रह गया, या उसको शस्त्र मार दिया तो कट गया फिट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि देवता तो हवा जैसा है, हवा समझते ना, ऐसा करोगे आर पार हो जाएगा शस्त्र, उनको कोई भी चुभने वाला नहीं है। क्योंकि उनके पास जो होता है वैकृक शरीर हुआ करता है। एक पलक झपकने में पर वो हजारों किलोमीटर पहुंच जाते हैं, हजारों किलोमीटर आ जाते हैं। उन्हें कोई दरवाज़ा बंद करने से रुक नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, आने का ऐसा कोई कालम नहीं कि बाहर और अंदर नहीं आ सकते। वो कहीं भी विचरण कर सकते। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो इधर उधर विचरण करते वो व्यंतर होते। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि वो दिखते कैसे हैं? तो आप में क्षमता हो तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी आपके पास क्षमता नहीं है जो उनको साक्षात रूप से देख सको देवी देवताओं के लिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, आपको दिखें कोई ज़रूरी नहीं हो सकती। यहाँ भी व्यंतर देव हो सकता है, पर आपका ऐसा पुण्य नहीं है, आपका ऐसी योग्यता नहीं जो आप उनको दिख सके। जिनको दिखते हैं वो जानते हैं, वो सर्वांग सुंदर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं, विकृत रूप वाले देवी देवता नहीं होते। दूसरी बात ये है कि ये ऐसे फुर्सत नहीं बैठे फालतू कि आपको परेशान करने आ जाएं या आपकी मदद करने आ जाएं। यदि आपका उनसे पुराना कोई ऋणानुबंध है, आपने कभी उनके साथ कुछ गलती की है, मरण करके वो देव बन गए, फिर हो सकता है आपसे बदला लेने आ जाएं, या आपने उनकी मदद की है तो आपके बाद में आकर वो सहयोग करने आ जाएं। क्योंकि उनके पास 2 शक्तियाँ होती हैं, एक शाप और दूसरा अनुग्रह। बुरा करने की भी होती है और अच्छा करने की भी होती है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये सब कब करेंगे वो? जब आपका पाप पुण्य का उदय होगा। इसके बिना ना अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते। लेकिन हाँ, देवता होते हैं, उन्हें एकदम नकारा नहीं जा सकता।
जिनको लगते हैं, जिन्हें परेशान करते हैं, वो जानते हैं। और हमारे जैन दर्शन में उपसर्ग भी बताया, देवकृत उपसर्ग भी होता है, मनुष्यों पर भी होता है और मुनिराजों पर भी होता है। और उनका सहयोग भी बताया, उन्होंने सहयोग भी किया देवताओं ने आकर के। इसलिए दोनों शक्तियाँ साप और अनुग्रह शक्ति होती है। इसलिए देवों को एकदम नकारना भी नहीं और एकदम गलत विकृत रूप में स्वीकार भी नहीं करना। वो सर्वांग सुंदर होते हैं, देवगति के जीव होते हैं। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से जैन दर्शन में उनका व्याख्यान मिलता है। इसलिए भूत भी होते हैं और पिशाच भी होते हैं। बोलो महावीर।